बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आपके प्लांट बायोकेमिस्ट्री की आज हम थर्ड आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम एक और आउटलाइन स्टार्ट करेंगे वो प्रोटीन्स हैं कि प्रोटीन जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या है। आज इसके मुख्तलिफ ये आप लोगों की थोड़ी सी लॉन्ग आउटलाइन है तो इसके मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो आज इसका जो हम पहला पोर्शन करेंगे कि प्रोटीन में जो पहला है अमाइनो एसिड्स के। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। तो फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो प्रोटीन जो पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के, तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं क्या। ठीक है, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, इनका इंट्रोडक्शन ये है क्या, इनका स्ट्रक्चर इन अमाइनो एसिड्स का कैसा होता है, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके अलावा जो है अमाइनो एसिड्स में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है, इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइनो एसिड्स की, और साथ में इसकी इम्पोर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसके, जो कि किसी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आज अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहले तो है आप लोगों का जो पेपर बी है, पेपर बी जो रामे का पेपर बी है, उसमें से जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आपको जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स जो हैं, बायो मालिक्यूल्स जो हैं, वो आपने पूरा ये चैप्टर आपने करना है अपने इस प्लांट बायोकेमिस्ट्री की आउटलाइंस में। वो पूरे का पूरा चैप्टर जो है उसमें आपने करना है। तो इसमें जो प्रोटीन्स हैं, तो फर्स्ट जो है अमाइनो एसिड और प्रोटीन, मैंने इसी में से आप लोगों का किया है। प्रोटीन्स हैं क्या, प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कि अमाइनो एसिड्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपस में मिलकर जो लॉन्ग चेन्स ब्रांचेस बनाती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन के अंदर केमिकली होता क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं यूनिक जिनके अमाइनो एसिड होते हैं, उनमें कुछ में जो है वो सल्फ़र भी पाया जाता है। प्रोटीन जो है ये बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तकरीबन हमारी बॉडी का जो है वो 50% से भी ज़्यादा पोर्शन जो है वो क्या है, वो प्रोटीन्स मिलकर बनाती हैं। तो प्रोटीन्स की हमने डिफ़ाइन क्या किया है कि ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो प्रोटीन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमाइनो एसिड्स के, तो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड कंटेन्स, अब इसमें अमाइनो एसिड में है ये होता क्या है, इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, NH2। इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि COOH है। इसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है और इसमें एक फंक्शनल R ग्रुप होता है। ये चार चीज़ें जो है आप यहाँ पर देखें क्लियर कि एक कार्बन जो है इसके साथ चार कोवेलेंटली बॉन्डेड मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं। वो चार कौन से हैं, एक अमाइनो ग्रुप NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक हाइड्रोजन ग्रुप। ये जो तीन हैं अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये तमाम अमाइनो एसिड में एक जैसे होते हैं। ये जो 4 है ये R ग्रुप, ये जो है ये हर अमाइनो एसिड का मुख्तलिफ होता है और इसी R ग्रुप की बुनियाद पर जो है अमाइनो एसिड को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ होते हैं। अब ये जो सेंटर में कार्बन है जो आप लोगों को नज़र आ रही है, जिसके साथ ये चार ग्रुप अटैच हैं, इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है, जिसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड चार ग्रुप्स होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये अमाइनो एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है कि इसके साथ चार जो हैं ग्रुप अटैच होते हैं, अमाइनो, कार्बोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप तमाम अमाइनो एसिड्स में एक जैसा होता है, लेकिन जो R ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ होता है। इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहा जाता है और इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन भी कहा जाता है। जो मैंने अब ये जो अमाइनो एसिड्स है इनकी टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये बेस करती है इस R ग्रुप पर। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स कंटेन नॉन पोलर साइड चेन, जिनमें पोलर साइड चेन नहीं होती और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। हाइड्रोफिलिक होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं।
इसमें पोलर साइड चेन्स होती हैं। और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और बेसिक अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ट्रिप्टोफान, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। इन सब में आप देखें कि इन सब में क्या है कि एक कार्बन के साथ तमाम में एक COOH ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है। सिर्फ जो R ग्रुप है वो तमाम का मुख्तलिफ है, और इसी R ग्रुप के मुख्तलिफ होने की वजह से अमाइनो एसिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो क्या बॉन्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन से क्या होता है, अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन जो चेन्स होते हैं वो चेन किस तरह बनते हैं, वो इस तरह बनती है कि एक अमाइनो एसिड का जो है नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप और दूसरे का जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इनके रिएक्शन से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है जो कि किसके कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, डाई पेप्टाइड होगा अगर 2 अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, ट्राई पेप्टाइड होगा अगर 3 अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, और पॉलीपेप्टाइड होगा जब जो है मोर देन 3 जो है वो अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों के अगली नेक्स्ट है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, या अमाइनो एसिड जो है इनका स्ट्रक्चर, हमने ये पीछे भी जो मैंने ये सारा आप लोगों को कराया ये भी इसके स्ट्रक्चर में आएगा। और एडिशनल थोड़ा सा आपका ये भी है कि अमाइनो एसिड दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, इट कंटेन्स अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, ये वही सारी बातें हैं। यहाँ पर एक जो एडिशनल बात है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आप लोगों को शायद आप लोगों को नहीं, आपके नहीं 8th सेमेस्टर में मैंने बताया था कि एसेंशियल न्यूट्रिशन या एसेंशियल अमाइनो एसिड या नॉन एसेंशियल क्या होता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, ठीक है, उन्हें बाहर से हमें हमारी खुराक में इंक्लूड करना पड़ता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाते हैं। तो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से जो है 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसेंशियल हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, और नॉन एसेंशियल, और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि लाइसिन है, ये हमारे विद इन बॉडी नहीं बन सकते, इसे हमें बाहर से अपनी खुराक में इंटेक करना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन है। ये स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड दिया गया है, जिसमें एक अल्फ़ा कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये R ग्रुप है। ये हर किसी का क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसमें स्ट्रक्चर में ये पर दिया हुआ है कि जो इसी में आप स्ट्रक्चर में इसको स्ट्रक्चर में भी और इसके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आपने बताना है कि ज़्विट्टराइन जो है, ये जो अमाइनो एसिड होता है ये ज़्विट्टराइन होता है। ज़्विट्टराइन क्या होता है, ज़्विट्टराइन कहते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, किसी भी ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, न्यूट्रल कंपाउंड को, कोई भी ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज नहीं होता, लेकिन सेपरेटली उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। तो जो अमाइनो एसिड्स है वो भी क्या है कि इस पर भी ये देखें, जो अमाइनो ग्रुप है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक एंड पे है, और दूसरा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे एंड पे है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये न्यूट्रल हो जाता है तो अपनी नॉर्मल स्टेट में। तो इसलिए इसको ज़्विट्टराइन कहा जाता है, लेकिन इसके दोनों एंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मौजूद होते हैं, तो ऐसे को ज़्विट्टराइन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अमाइनो एसिड की, ऑल मॉलिक्यूल्स पोसेसिंग बोथ, जितने भी अमाइनो एसिड या प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं इनमें बोथ एसिडिक और बेसिक ग्रुप मौजूद होते हैं एग्जिस्टिंग, इसीलिए ये अनचार्ज मॉलिक्यूल होता है या नॉन आयोनिक फॉर्म में होता है, क्योंकि इसमें क्या है, बोथ एसिडिक और बेसिक फॉर्म मौजूद होते हैं। Amino acids react with both acids and bases, hence they are amphoteric in nature। ये amphoteric in nature क्या होते हैं, वो तमाम मॉलिक्यूल्स, वो तमाम ऐसे
ऐसे मालिक्यूल जिनके अंदर एसिडिक भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बेसिक भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको एम्फोटेरिक मालिक्यूल्स कहा जाता है या उनको एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है। इन एसिडिक सोल्यूशन, अब एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है कि एसिडिक सोल्यूशन में जो कार्बोनेट होते हैं COOH आयन, ये इससे जो है प्रोटॉन मिल जाता है और ये अमाइनो एसिड जो है अमोनियम साल्ट की फॉर्म में हो जाता है। जबकि अल्कलाइन कंडीशन में क्या होता है कि NH पॉजिटिव जो होता है इसको प्रोटॉन मिल जाता है और ये एनाइन साल्ट में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों जो है ये एज अ बफर जो काम करते हैं, क्योंकि एसिडिक पीएच की नॉर्मल अपने जो पीएच जिस मीडियम में होते हैं, जिस पी मीडियम उस एसिडिक या बेसिक होता है उसके मुताबिक जो है ये सिचुएशन को बफर कर देते हैं। ठीक है, पीएच को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। द रिएक्शंस आर ऑफ रिवर्सिबल नेचर एंड डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम। हिंस अमाइनो एसिड सर्व एज अ बफर एंड टेंड टू प्रिवेंट पीएच चेंज व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड। ठीक है, जैसे ही जो है इन्हें जो है बायोलॉजिकल रिएक्शन में एज अ बफर इस्तेमाल किया जाता है पीएच को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जो है एसिड या बेसिक दोनों तौर पर काम कर सकते हैं, दोनों इनमें जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक भी कहा जाता है। स्वीटरएन भी कहा जाता है अमाइनो एसिड्स को, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, और इसको क्या है एम्फोटेरिक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों अमाइनो एसिड्स जो हैं जिन पर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, तो एसिडिक और बेसिक नेचर मौजूद होती है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं कि अमाइनो एसिड्स में किस किस तरह के रिएक्शन, मतलब जो बायोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो अमाइनो एसिड्स जो हैं अपने अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन इसकी रिएक्शंस हैं उसमें एसिलेशन जो हम डिस्कस करेंगे आपके, उसमें एसिलेशन है, बेंजोलेशन, मिथाइलेशन, उसके बाद रिएक्शंस विद सेंजर रिजेंट्स और एडमिन रिएक्शन की। एडमिन रिएक्शन जो है एडमिन रिजेंट के साथ जो रिएक्शन करता है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम असाइलेशन। असाइलेशन क्या होता है? असाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें असाइल ग्रुप जो है वो ऐड किया जाता है। असाइल ग्रुप क्या होता है? इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें एडिशनल जो है ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, ये देखिए ये जो ये ग्रुप है, ये देखिए कार्बन और इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन इसके साथ एडिशनल ऑक्सीजन भी होते हैं। ऐसे जो ग्रुप होते हैं इनको असाइल ग्रुप कहा जाता है। और एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप किसी भी केमिकल कंपाउंड में जब असाइल ग्रुप को हम बेस की मौजूदगी में, अल्कली की मौजूदगी में हम ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को एसिलेशन कहते हैं। और कोई भी ऐसा केमिकल रिजेंट जो कि असाइल ग्रुप हमें प्रोवाइड कर रहा होता है उसको हम असाइल रिजेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमें उस केमिकल रिएक्शन में असाइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा होता है। इस एग्जांपल में आप देखें जो ये ग्रुप है ये हमें क्या है, असाइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एसिलेटिंग रिजेंट है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अमाइनो एसिड के साथ एसाइलेटिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, उस प्रोसेस को एसाइलेशन प्रोसेस कहा जाता है। अमाइनो एसिड्स कैन बी एसिलेटेड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली व्हेन अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन ज़्वीटर आयन फॉर्म। जब ये ज़्वीटर आयन फॉर्म में नहीं होता, इसके ऊपर कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब ये एसाइलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके इसके साथ असाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ये अमाइनो एसिड है, इसके साथ ये एसाइलिंग एजेंट है, अल्कली की मौजूदगी में ये क्या है, ये क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बना देता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसाइलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है बेंजोलेशन। बेंजोलेशन क्या प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो है ऐसा रिएक्शन जिसमें हम किसी केमिकल कंपाउंड के साथ उसको भी अल्कली की मौजूदगी में जो है हम क्या करते हैं, बेंजीन उसमें ऐड करते हैं, ऐसे रिएक्शन को बेंजोलेशन कहा जाता है। बेंजोलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिएशन इनसाइड द एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन होगा कि जब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो अमीनो एसिड के अंदर जो है वो बेंजीन ग्रुप क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब देखें जैसे ये बेंजीन का C6H5COOH, इसके साथ अमीनो एसिड को रिएक्ट करवाया गया है। अब इसके अंदर जो है एक बेंजाइल ग्रुप ऐड हुआ है ग्लाइसिन में, तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजोइल ग्लाइसिन, या इसको हेप्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये NH2CH2COOH ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन बेंजीन के साथ रिएक्ट करी है और बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के बाद बेंजोइल ग्लाइसिन जो है वो बना रही है। इस बेंजोइल ग्लाइसिन को हेप्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन
क्या होती है, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कि किसी भी अल्कली की मौजूदगी में मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3। ये देखें, ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये मिथाइल CH3, ये मिथाइल ग्रुप है। किसी भी अल्कली की मौजूदगी में किसी केमिकल कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप को ऐड करना मिथाइलेशन कहलाता है। यहाँ पर जो मिथाइलेशन का प्रोसेस क्या है कि अमाइनो एसिड में जो है, हम कोई भी अमाइनो एसिड मिसाल के तौर पर लेंगे, उस अमाइनो एसिड में हम मिथाइलिन ऐड करेंगे। अब मिथाइलिन जो मिथाइलेटेड आयोडीन है, यहाँ पर ये मैथिलेटिंग रीजेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। तो एक अमाइनो एसिड है मिथाइल आयोडाइड की मौजूदगी में अल्कली भी मौजूद है, और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम आयोडाइड और वाटर भी रिलीज़ हो रहा है। तो इस प्रोसेस को मिथाइलेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि रिएक्शंस विद सेंजर्स रीजेंट। सेंजर रीजेंट क्या है, एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम जो है वो, जिसे FDNB कहा जाता है, 1-फ्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ये केमिकल कंपाउंड है जिसको सेंजर रीजेंट कहा जाता है। ये सेंजर रीजेंट जो है ये अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके DNP एसिड बना देता है। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है इसको सेंजर रिएजेंट, जिसका जो है अमाइनो एसिड के साथ सेंजर रिएजेंट, इसके रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद जो है एडमिन रिएजेंट जो है, एडमिन रिएक्शन या एडमिन रिएजेंट होता है जिसके साथ अमाइनो एसिड जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड रिएक्ट करते हैं, और इस एडमिन जो रिएजेंट है इसको फिनाइल एसोसाइनेट कहा जाता है। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री की लैब्स में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एडमिन रिएजेंट है चाहे सेंजर रिएजेंट है, इन दोनों के साथ क्या है, अमाइनो एसिड रिएक्ट करता है। ये जो यहाँ पर स्पेलिंग आप सही कर लें, ये फिनाइल एसोसाइनेट है, ISOCYNAT है, फिनाइल एसिनेट है। ठीक है, जब ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फिनाइल थायोकार्बोमाइल अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने देखा कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, आपस में ये इनका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ज़्वीटराइन क्या होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि ये एसिटिक एज अ बफर ये किस तरह काम करता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स में आपने एसाइलेशन, बेंजोलेशन, मिथाइलेशन, सेंजर एजेंट के साथ ये किस तरह रिएक्ट करता है, और एडमिन रिएक्शन देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके फिर आपकी जो आउटलाइन है इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।